अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम आयशा कामरान। आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। तो आज के दिन शब बारात है और शब बारात को मैंने सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगी। तो आज जो है सुबह हो चुकी थी, नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। दो तरीके के हलवे हम लोगों ने बेसिकली बनाए थे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर सूजी की बुनाई हो रही है। सूजी जो है अच्छी तरीके से हम लोग भून लेंगे। और हम लोग जो है नॉर्मली मुस्लिम घरों में ऐसा होता है कि कम भुनी जाती है सूजी को, लेकिन हम लोग जो है अच्छी तरीके से भून लेते हैं। क्या कहा जाता है कि सूजी अच्छी तरीके से भूननी चाहिए, क्योंकि और टेस्ट ही मेरा ख़्याल से जब भी आता है जब अच्छी तरीके से सूजी भुनी हुई हो तो। और यहाँ दूसरी साइड पे हमने सोक करके चने की दाल को रख दिया था। हाफ़ के जी हमने यहाँ पर चने की दाल ले ली थी और उसको सोक करके रख दिया था। सोक करने के बाद बॉईल कर ली थी चने की दाल को, और चने की दाल को फिर हमने ड्रेन करने के लिए छन्नी में रख दिया था। और यहाँ पर जो है हाफ़ के जी ही सूजी ली है। इसको अच्छी तरीके से रंग आने तक भूनते रहेंगे। और आप लोग बताएं कि आप लोग किस तरह प्रिपरेशन करते हैं अपनी शब बारात के लिए। जितने भी इवेंट्स वगैरह आएंगे इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी कि कुछ आप लोग को दिखाया जाए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आपसे शेयर की जाएं कि मैंने किस तरह बनाई और आप लोगों ने किस तरह बनाया। आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। और यहाँ पर जो है जल्दी फटाफट मैंने करके सूजी भून ली थी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैं बादाम पिस्ते या फिर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो, खोपरा हमारे पास था नहीं तो इस वजह से फिर हमने वो स्किप कर दिया। बादाम और पिस्ते रखे हुए थे तो उनको हमने रफली चॉप कर लिया था, जैसे कि मैं कह रही हूँ। फिर उसके बाद जब सूजी भुन जाए उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेना है या घी ले लें। घी से ज़्यादा अच्छा बनता है, मोस्टली मीठे में घी यूज़ होता है। उसके अंदर 2-3 इलायची डाल दें और थोड़ा सा कूट लीजिएगा इलायची को, तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और उससे ज़्यादा खुशबू भी आती है। दैन उसके बाद जो है उसमें ड्राई फ्रूट्स आप डाल लें। मेरे पास बादाम पिस्ते थे, वो जो मैंने क्रश किए थे वो मैंने डाल दिए थे। उससे क्या होता है कि उसमें जब ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से भुन जाएंगे घी या ऑयल के अंदर तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दैन उसके बाद उसके अंदर 2 ग्लास पानी डाल दिया है मैंने और 1 कप मैंने यहाँ पर शुगर ऐड कर दिया है। ये हमारा बन रहा है शीरा, जिसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। मेक श्योर गाइस कि यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से शीरा पके। और यहाँ आ गया है बॉयल, और बॉयल आने तक ही शीरे को पकाना है। उसके बाद आप लोगों ने तार देख लेने हैं। अगर आपको जमाने वाला हलवा बनाना है तो आप जिस लाइक थोड़ा सा गरम गरम तो होगा, लेकिन आपको चेक करने के लिए चेक करना होगा। मैंने यहाँ पर आपको शो नहीं किया कि इस तरह निकाल शीरा। बेसिकली आप उसको हाथ की मदद से चेक कर सकते हैं। उसको देख सकते हैं कि 2 तार बन रहे हों तो इट मीन्स कि वो जमने वाला बन रहा है, और अगर 1 तार बन रहा हो तो इट मीन्स कि वो पतला बन रहा है। और यहाँ पर मैं जो बना रही थी वो मैं पतला बना रही थी, और यहाँ पर जो मैं बना रही थी वो मैं पतला ही बना रही थी। इतना हार्ड नहीं होगा, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। कि चने की दाल का जो हलवा बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, जमा हुआ हलवा ही होगा। तो इस वजह से हमने ये वाला हलवा जो बनाया है वो तकरीबन पतला बनाया है। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से शीरा इसके अंदर सोक हो गया है सूजी के अंदर। और आप लोग देख रहे होंगे इसके दाने दाने नज़र आ रहे होंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। इसको फिर हम थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख देंगे। दम पे आने के बाद ये हमारी जो फाइनल लुक आई है हमारे सूजी के हलवे की, और अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है इस हलवे की। और बादाम पिस्तों से रिमेनिंग जो बादाम पिस्ते थे उससे हमने गार्निश कर दिया था। तो ये है वो फाइनल लुक। तो आप लोग भी अपने घरों में बनाइए और सबको चखाइए। अब फिर उसके बाद यहाँ पर जब एक हलवा बन गया था, एक हलवे की तैयारी हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सलमान को भी न्यू ड्रेस वगैरह पहना दिया जाए, और जल्दी से उसको मैंने शावर दिलाया।
बचपन से ही हम लोग शबरात वाले दिन शब बारात जब होती है तो हम लोग जो है न्यू ड्रेस पहना करते थे, और इस वजह से ही फिर मैंने सलमान को भी आज न्यू ड्रेस पहनवाया। और यहाँ पर जो है मैंने अपना लंच तैयार कर लिया था। मैंने कहा जल्दी से अपने लंच से मैं फ़ारिग हो जाऊँ। यहाँ पर दाल चावल थे, वो मैंने खाए और सलमान को भी मैंने खिलाया। फिर उसके बाद मैंने जो तैयारी की वो खाने वाने से फ़ारिग होने के बाद चने की दाल का हलवा मैंने रेडी करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी जो मैंने आपको दिखाई थी सोक करके जो चने की दाल रख दी थी, उसे मैंने बॉईल कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने छन्नी में इसको ड्रेन करने रख दिया था। फिर आसानी से एक्चुअली जब बॉईल हो जाती है तो बहुत ही ईजीली तरीके से ये पिस जाती है। आप लोग चाहें तो ग्राइंडर वगैरह में किसी भी चीज़ में आप ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने तो जो है इसको सिंपल तरीके से की, लाइक मैंने तशले में या जो भी आपके पास सरफेस हो जहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो वहाँ पर आप चने की दाल को डाल के उसको अच्छी तरीके से किसी भी हार्ड चीज़ से उसको रब करके इस तरह पीस लें। चने की दाल को भूनना एक हार्ड टास्क होता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है इसके लिए। तकरीबन लगे नहीं तो इसको खड़े होकर पूरी तरीके से भूनना पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये थोड़ी सी लाइट वेट में हो जाती है। पहले थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में होती है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब जब ये भुन जाएगी और टाइम टू टाइम ये थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में आती रहेगी तो इसको आसान होगा भूनना और अच्छी तरीके से फिर आप हैंडल कर सकेंगे। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बेसिकली इसका टाइम जो है सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई में ही लगता है, अदरवाइज़ इसमें कोई एडेड कॉस्ट कोई दूर नहीं है। जस्ट आप इसकी भुनाई करें और फिर उसके बाद नॉर्मली जो शीरा होता है वो आप इसमें डाल दें। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक ट्रिक भी दूँगी और टिप भी दूँगी, वो ये कि अगर आप लोग का हलवा जैसे लाइक पेस्ट होने के बाद जब स्टिकी ज़्यादा हो रहा तो उसे आप नॉर्मल टू लो फ्लेम पे थोड़ी देर रख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपका हलवा इतना स्टिकी नहीं होगा तो फिर आप इजीली इसको भून सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये मैं इसमें चमचा चला रही हूँ, और दूसरा ये कि ये अब जो है थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स कि ये अब तकरीबन भुनने की स्टेज पे स्टार्ट हो गया है। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर शीरा बनाने की तैयारी करेंगे। एज़ यूजुअल यहाँ पर मैंने 1 कप घी ले लिया था और घी में जो है 5 मैंने कार्डेमम डाल दी थी, यानी इलायची डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, जो क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। सेम प्रोसेस वही है जो मैंने सूजी के हलवे का किया था, और फिर इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी थी। चने की दाल में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि ये थोड़ा मैं सॉलिड फॉर्म में बनाऊंगी, तो इस वजह से फिर इसका शीरा जब बन रहा होगा ना तो उस स्टेज पे इसको चेक करना होगा। तो यहाँ पर जो है बॉयल आ चुका है शीरे के अंदर, और अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए तब जाकर आप ये चेक करिएगा। वो खुद ही आपको महसूस हो जाएगा कि वो गाढ़ा गाढ़ा फील होने लगेगा आपको। तो थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो थोड़ा सा ठंडा लेगा, मैंने तो यहाँ पर गरम चेक किया है, ये देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पर जो है ना तार जो चेक करना है वो इस तरह से चेक करना है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी सारे तार आ रहे थे, लेकिन मैक्सिमम 2 आने चाहिए। लेकिन जो मेरा हलवा बना था वो अल्लाह का शुक्र है वो सॉलिड फॉर्म में बना था, पतला नहीं बना था। चने की दाल का हलवा वैसे हम लोग सेव कर लेते हैं, और सेव भी बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप ड्राई फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में बनाएंगे ना। एक्चुअली फिर ये नहीं होता कि ख़राब हो रहा है या फिर पानी छोड़ दिया, तो वो आसानी से जो है वो टिक्कियाँ आप किसी भी एयरटाइट जार में या एयरटाइट बॉक्स में रख कर सेव कर सकते हैं। अच्छा, तो अब जो है चने की दाल हमने डाल दी है। बहुत ही फुर्ती से हम लोग को इसमें चमचा चलाना है, क्योंकि फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मुसलसल की चमचा चलाए जा रही हूँ, वरना तो फिर ये जो है ना जमता नहीं है, एक फॉर्म में, एक डो की फॉर्म में नहीं आ पाता। तो इस वजह से मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहना है। इसी दौरान ये अच्छी तरीके से भुन भी जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें ज़रा सी भी इसमें क्लॉट्स नहीं बनने दिए हैं। तो बेसिकली इसमें जो है बाइंडिंग करनी होती है। इसमें पूरे हलवे की जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी, जितनी अच्छी बाइंडिंग करते रहेंगे तो इतना ही अच्छा उसमें टेक्सचर आएगा। और अब मैंने इसके अंदर केवड़ा डाल दिया है, पानी मत समझिएगा, केवड़ा डाला है।
केवड़ा आप लोग शीरे के टाइम भी डाल सकते हैं। शीरे के टाइम डालें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस टाइम मैं भूल गई थी तो इस वजह से फिर मैंने ऊपर से डाल दिया, मुझे याद बाद में आया तो इस वजह से। अच्छा, तो फिर ये देखेंगे आप लोग कि ना ये एक फॉर्म में, एक डो की फॉर्म में जो है ना ये कन्वर्ट होता जा रहा है। और जिस तरह ये अलग-अलग हो रहा था ना, वो फिर अपनी सरफेस छोड़ देगा। इस तरह का ये हलवा हो जाएगा और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत इजी तरीके से बनाया है। अब यहाँ पर देख लें, मैं डिश आउट कर रही हूँ। मैंने ग्रीस कर दिया था ट्रे को। अगर आपके पास सिल्वर वगैरह की ट्रे है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। जिस तरह मोस्टली नॉर्मली जो मेलामाइन की वो होती हैं ट्रे वगैरह होती हैं, तो उसमें भी आप ग्रीस करके आराम से अपने हलवे को ड्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो बात ये है सिर्फ कि ये जो काम करना है ना वो बहुत जल्दी करना है, क्योंकि डालते के साथ ही फ़ौरन ही ये ड्राई हो रहा था, हाथों हाथ ये ड्राई हो रहा था। तो फिर इसी दौरान ही आपको सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर लगा देने, जो भी गार्निशिंग वगैरह होता है। आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह प्रेस कर दिएगा। प्रेस से क्या होगा कि वो बिल्कुल अपनी जगह पर स्टक हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी क्यूब्स काट लिए थे, और क्यूब्स जो है जब भी आप काटिएगा जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा हो, वरना तो ये ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल भी क्यूब्स नहीं कटेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि हाथ ही मैं सारा काम कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने उसी वक्त डाले हैं कि एक जगह स्टक हो जाएँ, ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से चिपक जाएँ। और यहाँ पर जो है ये फाइनल लुक मेरी हलवे की तैयार हो गई, चने की दाल के हलवे की तैयार हो गई। So guys, that was the end of my vlog, and that was the today's vlog, means Shab-e Barat, and do remember me in your prayers and my family too। तो लोग, बहुत से लोग हलवे वगैरह बनाते हैं, नए कपड़े वगैरह पहनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये रात बेसिकली जो होती है वो मग़फ़िरत की रात होती है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की रात होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, लोगों को माफ़ करें, क्योंकि जब आप माफ़ करेंगे तो आपके गुनाह भी बख्शे जाएंगे, माफ़ किए जाएंगे। तो that was the end of my vlog. I will come into the next vlog to bring some new stuff. So till then, Allah Hafiz and stay blessed.